हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज पुनः आप सबके साथ अपने पार्ट 2 को लेकर के काम समय तथा चाल समय का पार्ट 2 आप सबके साथ पुनः एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या कैरियर एकेडमी कानपुर पर। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था कि इस टॉपिक पे 2 से 3 लेक्चर बनेंगे, 2 से 3 पार्ट बनेंगे। तो एक पार्ट बना करके मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। जिन लोगों ने ना देखा हो जाकर के उसको देख लें पार्ट 1 को। और आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो समय ना वेस्ट करके सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, वर्क एंड टाइम पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम पार्ट 2। चलिए, जैसे कि आप सबको बेसिक पहले वाले पार्ट में मैंने बता दिया था, आज जहां मैंने क्वेश्चन छोड़े थे आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से आप लोग सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, आपको क्वेश्चन नोट भी कर लिया करिए साथ साथ, जो भी बच्चे बैठे हैं वो अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी और सी मिलकर 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। ए, बी और सी देखिए दिया हुआ है, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेंगे। ए अकेले उस काम को 30 दिन में, ए अकेले उसे 30 दिन में, 30 दिन में, बी अकेले उसे 40 दिन में। तो सी बताना यह है कि सी उस क्वेश्चन उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा। क्वेश्चन तो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि तीनों मिलकर किसी भी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे, ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला 40 दिन में। तो ये बताना है सी अकेला उसे कितने दिन में कर लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग अपने ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना होता है इसमें। इधर देखिए, कुछ नहीं करना होता है इसमें। सिंपली देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है कि आपस में सबको मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 10 गुणे 30 गुणे 40। और देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि बी और सी किसी काम को, बी और सी का अकेले का काम दिया हुआ है 30 और 40। तो हम लोग हमेशा इस तरफ से गुणा कराते थे, इस बार हम लोग रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि बी और सी का दिया है। मतलब 30 गुणे 40 माइनस, अब देखिए इसका आपने गुणा कर लिया, इसका इसमें कीजिए। तो 40 से गुणा 10 में क्या, ये हो गया 400। फिर माइनस 30 से गुणा 10 में कीजिए, ये हो गया 300। सिंपली देखिए ऊपर देखिए 4 3 12, 1 9 12 हो गया, और 3 जीरो ऊपर लगा लीजिए। नीचे देखिए 4 3 12, 1200 हो गया, माइनस 4 3 7, ये 700 हो गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर हो गया 12,000, नीचे इससे घटा लीजिए, 12 से 7 गया बचा 5, ये हो गया 500।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और 12 से इसको 5 से इसको भी काट लीजिए। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। मतलब कि पूरा काम सी को करने में टोटल 24 दिन का समय लगेगा। यानी कि ए तीनों मिलकर के 10 दिन में कर रहे थे, ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, तो सी का पूछ रहा था, तो सी का हम लोगों ने निकाल लिया। तो सी उसी कार्य को 40 दिन में 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए होंगे हम लोग इस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में कहीं भी आपको मिल जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स में, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग फिर मुझसे आफ्टर पीरियड, आफ्टर क्लास पूछ लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हो गया सबका? रेस कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग लेते हैं। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग भाई, बहुत मतलब तेज कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, और सफलता उतनी ही जल्दी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। हर टाइप की देखिए कि दो दो क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो हर तरह के दो दो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी और सी उसे 5 दिन में, सी और ए 2 दिन में कर लेता है। देखिए अब यहां देखिए पेयर में दिया गया है कि ए और बी किसी कार्य को, बी और सी उसी कार्य को, और सी और ए उसी कार्य को करते हैं। कितने कितने दिन में कर लेते हैं दोनों? 4 दिन, 5 दिन और 2 दिन। 4 दिनों में, 5 दिनों में और 2 दिनों में। ये तीनों देखिए अलग अलग साथ में काम दिया हुआ है इनका कि अगर साथ में करेंगे तो कितने कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ पर दोनों इक्वेशन में देखिए 2 बार है। मतलब अगर इनको आप जोड़ें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और जबकि जब हम ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, जब ए का काम दिया हो, बी का काम दिया, सी का काम दिया हो, कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह इसको पहले निकाल लेंगे। देखिए 4 गुणा 5 में करिए, मतलब सबको आपस में गुणा करा दीजिए। 4 गुणे 5 गुणे 2। नीचे आप क्या करते थे, 4 गुणा 5 में कराया तो ये हो गया 20, प्लस 4 गुणा 2 में कराया ये हो गया 8, प्लस फिर इसका गुणा आपने इसमें कराया, 5 दूनी हो गया 10। तो देखिए कितना हो गया, 4 पंचे 20, 20 दूना ये हो गया 40। नीचे देखिए 28 और 10 ये हो गया 38। अब एक चीज देखिए, ये जो वैल्यू 40/30 निकली किसकी है, ये a प्लस बी प्लस सी का, लेकिन इसका जस्ट डबल करना है तो यहां हम सिंपली 2 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो 40/30 निकला है ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकली है। अब इसका जस्ट डबल चाहिए तो हमने 2 से गुणा कर दिया। तो देखिए यार सिंपली क्या किया, ये 38 है तो ऊपर देखिए कितना हो गया हमारा 40। अभी देखिए कट रहा है, 2 से काट दीजिए तो 2 पे 2 19 हो गया और ये हो गया 20। मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो गया 40/19, भाग कर दीजिए तो 19 दूना 38, 2 सही 2/19। तो ये यानी कि a प्लस बी प्लस सी 2 सही 2/19 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। और यही आपका क्वेश्चन था कि अगर तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में उस कार्य को कर लेंगे। तो तीनों मिल करके उस कार्य को 2 सही 2/19 दिन में पूरा कर लेंगे काम को।
नोट कर लें आप लोग क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर से डिक्टेट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी 4 दिन में, बी और सी 5 दिन में, ए और सी 2 दिन में, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए बी 4 दिन में, बी सी 5 दिन में, सी और ए 2 दिन में। तो देखिए दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 बी हैं, 2 सी हैं, 2 ए हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हमने उसी मेथड से निकाल लिया। और लास्ट में जो 2 दिखाई पड़ रहा है ये हमने एक्स्ट्रा अलग से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से हमने निकाला, लेकिन इसका जस्ट डबल निकालना, तो ये हमने 2 से अलग से मल्टीप्लाई करा दिया। सॉल्व कर लिया, हमारी वैल्यू आ गई 2 सही 2/19 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। नोट कर लें। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया आप लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि कंसेप्ट नंबर टाइप 3। अब टाइप 3 में क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन अच्छे आते जाएंगे। अब देखिए टाइप 3 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, जिनको लिखना है लिख लें। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अलग अलग काम दिए, राम 10 दिन में, श्याम 15 दिन में। राम किसी कार्य को 10 दिन में और उसी काम को श्याम 15 दिन में करता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे ध्यान से सुनिए कि 3 दिन तक श्याम ने अकेले काम किया। ये जो श्याम है इसने 3 दिन तक अकेले कार्य किया और फिर छोड़कर चला गया। बस मेन पॉइंट यहीं पर है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। राम की इफिशियंसी है किसी काम को 10 दिन में, श्याम 15 दिन में कर लेता है। श्याम ने काम चालू किया, 3 दिन तक अकेले किया, अकेले करने के बाद वो काम को छोड़ के चला गया। तो अब ये देखना है कि 3 दिन तक श्याम ने जो काम किया उसके बाद उसने काम कितना कर लिया, यानी कि राम उसी काम को करेगा जो शेष बचा होगा। पहले देखते हैं शेष काम कितना बचेगा। तो इस टाइप की जब भी क्वेश्चन दिए उसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। श्याम देखिए काम छोड़ के जा रहा है, मेन श्याम को ध्यान रखना है। तो पहले शेष कार्य निकालिए। तो 15 दिन की इफिशियंसी है, 3 दिन तक काम करता है, यानी कि शेष कितना बचा? 15 - 3, छोड़ के कौन गया? श्याम। ये शेष कार्य बचा इतना। अब शेष काम को करेगा कौन? शेष कार्य को करेगा राम। तो राम से कराना है तो 10 से, राम की इफिशियंसी है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए 15 से 3 गया तो बचा 12, 12 बटे ये हो गया 15, गुणे ये हो गया 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। तो आपका आंसर निकल गया 8। मतलब शेष बचे हुए कार्य को राम 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये हमारा आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी करिए भाई, जल्दी जल्दी करिए, अभी काफी क्वेश्चंस कराने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नोट कर लिया आप लोगों ने? माइनस क्यों किया? क्या कह रहे हो? माइनस। देखिए माइनस क्योंकि 3 दिन तक अकेले कार्य कर रहा है कौन? श्याम, और उसकी इफिशियंसी है 15।
तो 3 दिन तक अकेले काम किया और 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया। तो छोड़ के चला गया तो पहले हमें ये देखना है शेष काम कितना बचा। तो 15 माइनस 3, क्योंकि 3 दिन तक कर रहा है, 15 माइनस 3 बटे 15, ये शेष कार्य बच गया। और अब करना किसको है, राम को पूरा करना है। तो राम की इफिशियंसी है 10, तो गुणे 10 करा दिया, सॉल्व करा लीजिए, हमारा आंसर आ गया 8। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हो गया, रफ करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चौथा, फोर्थ टाइप हम लोग चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि x किसी काम को 9 घंटे में, y 15 घंटे में। चौथी टाइप है ये, x किसी कार्य को किसी कार्य को 9 घंटे में और y उसी कार्य को 15 घंटे में कर लेता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। कह रहा है x किसी काम को 9 दिन में, y 15 घंटे में कर लेता है। 3 घंटे दोनों ने साथ काम किया, यानी कि x प्लस y दोनों ने 3 घंटे साथ मिलकर काम किया है। अब y ने काम करना छोड़ दिया, y छोड़ दिया, 3 घंटे तक साथ काम किया और साथ करने के बाद y काम छोड़ के चला गया, y कार्य छोड़कर चला गया। बस मेन इसी पे ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पे मेन ट्रिक यहीं लगेगी। आगे अब x को शेष कार्य x कितने घंटों पूरा करेगा ये देखना है। तो देखिए सिंपल सा इसका तरीका है, जो डिजिट दिए हुए हैं उन्हीं से हमको काम करना है, बाकी हमें कोई काम नहीं करना। देखिए सिंपली 9 गुणे 15, ठीक, दोनों का काम। अब ये दोनों काम 3 दिन तक कर रहे हैं और 3 दिन बाद, 3 दिन में दोनों ने इकट्ठे काम किया। किसने किया, x ने और y ने 3 घंटे काम किया। छोड़ के कौन जा रहा है, y छोड़ के जा रहा है। y का काम क्या है, एफिशिएंसी क्या है, 15 है। ठीक है, समझ में आया। इसको सॉल्व करिए। 15 नवैया 135 माइनस ये हो गया, देखिए 24 या 72 बटे 15। इससे इसको घटा लीजिए, देखिए 5 से 2 गया 3 बचा, 13 से 7 गया 6 बचा, 63 बटे 15 भी कट रहा, काट दीजिए। 5 तिया है, सॉरी 3 से कटेगा तो 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 निकलना, यानी कि 21 बटे 5। फिर और काटिए इसको, 5 चौके 20, 1 4 सही 1 बटे 5। इतने घंटे में काम x द्वारा इतने घंटे में कार्य कर लिया जाएगा। शेष कार्य इतना बचा था और इस शेष कार्य को x को करना था, जिसकी इफिशियंसी 9 घंटे है। तो शेष कार्य को 4 से 1 बटे 5 घंटे में x द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। हो गया सभी को, सभी ने कर लिए, पीछे वाले बच्चे क्लियर हो गया। देखिए अभी इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वैरायटी बची हुई है। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ए बी का 20% कार्य
ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है, या ए और बी के कार्य का अनुपात 3:2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अभी हमारे बचे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट थर्ड में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो इसको हम लोग एक अलग टॉपिक में पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे, जिससे कि इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको किसी तरह का। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।